नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कल एबीपी सी वोटर ने सर्वे दिया वेस्ट बंगाल का। उन्होंने जैसे ही उत्तर 24 परगना का रिजल्ट दिखाया टीएमसी के फेवर में और बीजेपी को 2 से 4 सीटें दी, मेरा माथा ठनका। कहीं ये पेड सर्वे तो नहीं था। और दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ा, हम दक्षिण परगना की बात करेंगे। मैं बता रहा हूं कि दक्षिण परगना में बीजेपी कम से कम 20 सीट लेके आएगी। मैंने अपने पिछले सर्वे में इन सब के बारे में डिटेल्स बात की है। और हम हवाई नोएडा के दफ्तर में सर्वे नहीं करते। एक बात मैंने आपको बिहार इलेक्शन के दौरान भी बताई थी। जब आप मेरा अगले रविवार तक जब मेरे क्लिप देखेंगे बंगाल में लोगों से बात करते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि हम जमीन पे हैं और वो नोएडा के दफ्तरों में लगातार सर्वे कर रहे हैं। इस तरह के भ्रामक सर्वे पीआर एजेंसी के तरह किए जाते हैं। पीआर एजेंसी के तरह आनंद बाजार पत्रिका एबीपी न्यूज, चूंकि बांग्ला में भी चलती है और ये लगातार बता रही है कि 38% से 43% का वोट शेयर का मार्जिन है। अब दोस्तों, खेल समझिएगा वोट शेयर के मार्जिन का। मैं मानता हूं कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी का बिल्कुल अपर हैंड नहीं है। अपर हैंड छोड़िए, बीजेपी वहां है भी नहीं, 2 सीटें मुश्किल से निकालेगी। अब वहां का आप समझिए कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस है, वहां पे बीजेपी को तो वोट ही नहीं मिलेगा। तो जो वोट शेयर ये लगातार दिखा रहे हैं 38% 43%, पहली बात कि इतना गैप नहीं है। बंगाल में जब आप वर्धमान में जाएंगे, झारग्राम में जाएंगे, आप पुरुलिया साइड जाएंगे, तो थोड़े बहुत वोकल लोग मिल भी जाएंगे। आप नदी के उस तरफ जो जब जाएंगे, हुगली नदी के उस तरफ, तो वोकल लोग भी नहीं मिलते। इन्हें पता। आप दूसरी तरफ छोड़िए, आप कलकत्ता के बड़ा बाजार में जाइए, वहां खुल्लम खुल्ला भाजपा के समर्थन में कोई बोलता नहीं है। मगर वहां पे जब आप उनसे मिलके ऑफ कैमरा बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि नहीं, ममता दीदी से परेशान है, ममता दीदी का गुंडा राज है, व्यापार चौपट है। आप बात करना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो झूठ है। 39-40% बीजेपी के पास अभी वोट का समीकरण है। और दोस्तों, 3 कॉर्नर फाइट है और ओवैसी के आने की वजह से 4 कॉर्नर। ये लोग पूरे सर्वे में, आप देखिए कितना गलत सर्वे था। पूरे सर्वे में इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को नजरअंदाज कर दिया और ममता दीदी ने कलकत्ता में असदुद्दीन ओवैसी की रैली नहीं होने दी। आपको लगता है कि कोई इंपैक्ट नहीं है उस आदमी का? दोस्तों, ओवैसी का फैक्टर क्या है मैं आपको समझा दूं। आप बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए या उत्तर प्रदेश के, या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप पूर्वी मिदनापुर बंगाल चले जाइए, या फिर आप मुठिया ब्रिज नाम का एक जगह है कलकत्ता में, आप वहां चले जाइए। आपको पता चल जाएगा कि ओवैसी इस वक्त देश भर में मुसलमानों का सुप्रीम लीडर बन चुका है। ओवैसी को लोग मानते हैं अपना नेता। और यह आनंद बाजार पत्रिका के सी वोटर के सर्वे से गायब था। इतना बड़ा कोलैप्स, इतना बड़ा लूप हॉल इन्होंने छोड़ दिया। ये एक पीआर टीम की तरह काम कर रही थी, जो जानबूझ के चाहती थी कि यह बताए कि ममता बनर्जी वापस सरकार बना रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी 145 से 155 सीट जीत रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका मेरे पास सॉलिड कारण है, बताता हूं। अब जैसे बांकुड़ा है, बांकुड़ा में 13 सीट है। और आप पश्चिमी मिदनापुर भी आप समझ लीजिए कि वहां लोग कह रहे हैं कि बीजेपी है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां भी 10 सीटें बीजेपी लेके आ रही है। और जब जैसे मैंने बोला ना कि बांकुड़ा की 13 सीटें, वहां पे टीएमसी को 4 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही है, लेफ्ट को 1 सीट मिल रही है, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी। ये मार्जिन ऑफ एरर जो मैं लेके चल रहा हूं, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ लोग वोकल नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चलो टीएमसी को भी दे देंगे। लेकिन जो वोकल नहीं है उन्हें मैं, या फिर हमारी टीम के लोग जब ग्रिल करते हैं, बात करते हैं, उनसे थोड़ा और अंदर जाते हैं, तो कहते हैं नहीं, देश तो मोदी बदल रहा है।
अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक को लेकर के कि एक बार बंगाल में ये वाला फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के अंदर ये पहली बात मन में आ गया कि पहले तो बंगाल में बदलाव करना है, तो वहां पे ये पेट्रोल और डीजल वाला 1% से ज्यादा भी मतलब मैटर नहीं कर रहा है, ये वास्तविकता है। फिर आनंद बाजार पत्रिका ने ऐसी पत्रकारिता क्यों की, चलिए आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, पुरुलिया हो, झारग्राम हो, बांकुड़ा हो, ये वो इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ठोक के जीतेगी। अभी पश्चिमी मिदनापुर, यहां बीजेपी का अपर हैंड है, टीएमसी को 8 सीट आई है, वो बहुत है, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। उत्तर परगना, दक्षिण परगना की बात करते हैं, इन दोनों परगनाओं में खास करके मैं बात कर रहा हूं उत्तर परगना, बीजेपी का बहुत अच्छा हैंड है। लेकिन ये फिर क्यों दिखाया जा रहा है? या तो दो चीजें होती है, आनंद बाजार पत्रिका और जो सी वोटर है, इन्होंने जानबूझ करके प्रशांत किशोर के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसी पत्रकारिता की है। और दोस्तों, रिजल्ट के दिन जिस प्रकार से मैं बिहार रिजल्ट के दिन लाइव आया था, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव होंगे और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों से बात करूंगा कि क्यों पीआर एजेंसी की तरह काम कर रही ओपिनियन पोल मेकर की टीम लगातार झूठे ओपिनियन पोल बना रही है। यह बहुत दुखद बात है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास तो बहुत सीमित रिसोर्सेस हैं। हम किसी लड़के को 5,000 रुपए देते हैं तो चाहते हैं कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे, हमारा सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा हो। इन्होंने 5 स्टेट का सर्वे किया और 70,000 सैंपल साइज है इनका। वेस्ट बंगाल में आपका सैंपल साइज कम से कम 70,000 हो। वेस्ट बंगाल में क्लियर बातें, बंगाली बंधु जो सुनेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में दो चीज क्लियर है, मुसलमान एकदम क्लियर है, ममता दीदी की सरकार आनी चाहिए, एकदम क्लियर विजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिंदुओं में कंफ्यूजन थोड़ा दिखता है, थोड़ा डरा डरा सहमा सा चेहरा दिखता है। आसपास जब वो भीड़ देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं टीएमसी, वही आदमी बोलता है टीएमसी आएगा। अब आप खेल समझिए, भीड़ में सभी के सभी एक सुर में बोलते हैं टीएमसी आएगा। भीड़ जब छटती है और आप ऑफ कैमरा उनमें से 4 लोगों से बात करेंगे, उनमें से 3 कहता है नहीं नहीं भाजपा आना चाहिए। तो 2019 में जो नारा था चुप्पे चाप कमल छाप, वो डर और भय बदला नहीं। उसका कारण जानते हैं क्यों? यह बहुत बड़ा नंबर है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अब तक हत्या हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। अब तक किसी और स्टेट में यह हुआ होता, या आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट में, जैसे यूपी में हो गया, हरियाणा में हो गया, इस तरह की चीजें हुई होती, कर्नाटक में हुआ होता, विपक्षी लोग मारे गए होते, पॉलिटिकल मर्डर्स ऐसे हो रहे होते, तो अब तक यूएन तक न्यूज चली जाती। मैं बता रहा हूं, रवीश कुमार शायद प्राइम टाइम कर रहे होते, दवायर आरफा खानम शेरवानी कलाई की चूड़ियां तोड़ रही होती कि बाप रे बाप, क्योंकि एक अखलाक पे तो हमने देखा ना कि करोड़ों रुपए बांटे गए। एक तबरेज पे यूएन तक मुद्दा चला जाता है, यहां 130 लोग मारे जाते हैं, 1-2 छोड़िए, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब तक मारे जा चुके हैं। कौन बोलेगा समर्थन में? अगर उसमें भी 38% और 43% का आपको आंकड़ा दिख रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मोर देन 42% होगा। और दोस्तों, इनका बहुत कच्चा कलम है। अगर ये 42% और 43% का एरर ऑफ मार्जिन होता है, तो आप समझ लीजिए कि 42% वोट शेयर लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी और ये 43% लेकर के भी नहीं आएंगे। क्यों? अब आप ये सवाल तो आएगा ना आपके जहन में कि भाई ऐसा क्यों कि बीजेपी को कम वोट शेयर मिलके भी, जहां पे टीएमसी जीत रही है, टीएमसी जानते हैं कहां पे जीत रही है? जहां पे मुस्लिम वोटर्स का डोमिनेंस है, धमक, वही इलाकों पे टीएमसी जो है इस बार जीत रही है बहुत ज्यादा। अदरवाइज टीएमसी बहुत 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 बुरे हालात में है।
मैंने आपको बताया ना, झारग्राम हो गया, इन सब इलाकों में तो ये नजर ना आएंगे। वर्धमान इलाके में आप चले जाइए जरा, क्या एबीपी का सर्वे रहा है, वर्धमान इलाके में आप जाके देखिए, बात कीजिए लोगों से ऑफ कैमरा, कैमरा रख के बात करेंगे, रिजल्ट गलत मिल जाएगा आपको। एक चाय दुकान वाले का छोटा सा, उसने बहुत अच्छा बात बताया कि कहने को तो ममता दीदी ने सब कुछ फ्री दे रखा है, लेकिन इस बंगाल का जो वर्किंग कल्चर था वो खत्म हो गया है। बंगाल से तमाम जो बड़े उद्योगपति है वो जा चुके हैं। अब आप समझिएगा, लेफ्ट के टाइम में उनका कहना था कि हड़तालें होती थी फिर भी वो लोग रहते थे, उनको मनाया जाता था, उनको सिक्योरिटी थी। आज ये सिक्योरिटी नहीं है। तो ये वो बातें हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वोट कहां जाएगा, कह रहे कि देखिए हमारे पास एक लेफ्ट का ऑप्शन है, कांग्रेस का ऑप्शन है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी का ऐसा एक मैसेज है, पिक्चर है कि यार वो मैच्योर आदमी नहीं है। तो कांग्रेस और लेफ्ट का पूरा कैडर जो है वो शिफ्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वेस्ट बंगाल में इनफैक्ट एक नारा आजकल चल रहा है, लेफ्ट इज ऑल्सो राइट। ये बहुत फेमस नारा पहले चला करता था, लेकिन अब आजकल जोर शोर से बोले जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को जब बीजेपी उभार हुआ, बीजेपी का बंगाल में बड़ी, आप समझिए कि पिछले ही विधानसभा में मात्र 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं। तो ये बंगाल के लोगों का मूड का आप परिवर्तन देखिए, क्या जबरदस्त परिवर्तन है कि जो 3 सीट पे विधानसभा पे जीतने वाली पार्टी थी, आज बंगाल में वो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे। और एबीपी के ही सर्वे को आप जरा समझिएगा तो आप समझिए कि वो भी मन मार के ही सही, पर भारतीय जनता पार्टी को 99 से 108 सीट दिखा रहा है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की धमक क्या है इस वक्त। कल जब रथ वगैरह तोड़े गए, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिंसक वारदातें हुई, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? यह समझना पड़ेगा हम सबको। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से मुर्शिदाबाद के उस 22 सीटों की। हाँ, मुर्शिदाबाद के उस 22 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अब आप वोट शेयर का यहीं से खेल देखिए, जहां पे टीएमसी को मुर्शिदाबाद में 16 सीटें मिल रही है, वहां पे बट नेचुरल है कि टीएमसी का वोट शेयर बहुत ज्यादा चला जाएगा। और बीजेपी इस कंडीशन में भी नहीं है कि बड़ी मुश्किल से 2 सीटें निकाल रही है। वहां पे क्या होगा, इसलिए मैंने कहा कि अगर 41-42% का भी वोट शेयर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 145 से 155 सीट आराम से जीत रही है। और यही से मेरा कंसर्न शुरू होता है कि लगातार आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 40 जो है % का वोट शेयर अचीव कर चुकी है, टारगेट। बहुत ज्यादा टीएमसी से लोकसभा में पीछे नहीं थी, खास करके उन इलाकों में। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 108 सीटों पे है। तो आपको एक छोटा सा और उदाहरण देके मैं समझा देता हूं, जिससे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एबीपी और जो सी वोटर का सर्वे आया है या पिछला सर्वे, इनका तुलना कीजिए। पिछले सर्वे में इन्होंने 102 सीटें दी थी, अब भारतीय जनता पार्टी को ये 108, जबकि पिछले सर्वे में टीएमसी को 166 दे रहे थे। इस बार ये कह रहे हैं कि हाँ 150 से लेकर के 160-62, यानी इनके सर्वे में भी लगातार सीटें कम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है। दूसरी बात, बंगाल में 8 चरण में चुनाव होना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न तो है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के 130 लोग मारे जाते हैं तो क्या मैं ही, आप समझ लीजिए, अगर भाजपा का कार्यकर्ता होता तो इतना बेवकूफ थोड़े हूं कि मीडिया में ऑन कैमरा में सबके सामने बोलूं। आनंद बाजार पत्रिका जैसी बंगला फेमस न्यूज चैनल है वहां पे, तो मैं क्यों बोलूं? ताकि मेरा चेहरा सामने आ जाएगा तो लोग मार देंगे ना भाई। ये कंसर्न है, इसलिए वहां पे लोग ऑफ कैमरा बात नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 38% वोट शेयर तो है, लेकिन मैं 10-12% लोगों से मिला हूं जिन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक बात की
कि जिसके तरफ लास्ट में वोट जाएगा उधर दे के देख लेंगे, कुछ ऐसी बातें हुई है। तो बात करेंगे कि भाई टीएमसी को आप दे रहे हो, तो उन्होंने बोला टीएमसी भी ठीक काम किया है लेकिन लेफ्ट भी अच्छा ही काम किया है। फिर बोलेंगे भाजपा भी ठीक है। तो गोल मोल बात करेंगे ऑन कैमरा। वो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, आप ये समझिए। जब उनके पीछे आप जाइएगा, मैं तो गया हूं कई लोगों के पीछे, और इनफैक्ट जो वहां पे हमारा दोस्त है विकास बनर्जी, उसने इतने लोगों से विकास बनर्जी ने बात करी है कि मतलब आप मत पूछिए। और विकास बनर्जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 170 सीट जीत सकती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मान रहा था, तो मैंने अभी अपने आप को सेफर साइड में रखा है कि भाई 145 से 155 सीटें तो हम ठोक के लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और ये लब्बो लुआब है। तो सी वोटर ने जो ये सर्वे किया है, मैं मानता हूं ये पूरी तरह से पीआर सर्वे है, ताकि बंगाल में टीएमसी के कैडर का हौसला बढ़े और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कैडर का हौसला गिरे। मगर वहां की जनता डिसाइड कर चुकी है। जय श्री राम।